एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में रामलाल, उसकी नई नवेली पत्नी गीता और रामलाल के पिताजी थे। गीता की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। गीता का मायका गरीब था और इसी बात को लेकर उसके ससुर उसे आए दिन ताने मारा करते थे। अरे गीता, तू तो अपने मायके से कुछ लाई ही नहीं, न कोई बर्तन, न कपड़ा, न एक जोड़ा गहना। हमारे रामलाल को तो कोई रईस घर की बहू मिल सकती थी, पर क्या करें, किस्मत में तू ही लिखी थी। पिताजी, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। गीता, जल्दी कुछ खाना बना दे, भूख लगी है। सुबह सुबह बैठा हूँ, कुछ तो खिला दे। पिताजी, घर में तो कुछ है ही नहीं पकाने को, आटा भी खत्म हो गया है। अरे, तू अपने मायके से कुछ लाई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अब क्या करें, भूखे मरे। गीता चुप रहती है और रामलाल के लौटने का इंतजार करती है। शाम का समय, रामलाल थका हारा घर लौटता है, हाथ में मटन का पैकेट लिए। गीता, आज काम अच्छा चला, बाजार में मजदूरी ज्यादा हुई। देख, मैंने सोचा आज कुछ खास बनाया जाए। ये रहा ताजा मटन, थोड़ा आज बना लो, बाकी कल के लिए रख लेना। घर में खुशबू फैल जाएगी और पिताजी का मूड भी ठीक हो जाएगा। वाह रामलाल, तुमने तो मन की बात कर दी। आज मैं ऐसा मटन बनाऊंगी कि सारा गांव उसकी तारीफ करेगा। बस थोड़ा समय दो, मैं अभी रसोई में जाकर तैयार करती हूँ। गीता रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद मटन की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। खाना तैयार होता है और तीनों बैठते हैं। ये क्या बनाया है गीता? नमक कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे, हमारे गांव की दूसरी बहुएं तो इससे अच्छा खाना बनाती हैं। तुझमें तो कोई बात ही नहीं। मेरे जमाने में तो मेरी माँ ऐसे मटन की सब्जी बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। अरे पिताजी, आप भी ना, ये तो लाजवाब बना है। गीता, तुमने तो जादू कर दिया। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। सच कहता हूं, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। पिताजी, आप एक बार और चख कर देखो, शायद आपका मूड खराब है। रामलाल, तुम्हें पसंद आया, बस यही मेरे लिए काफी है। पिताजी, अगर कुछ कमी रह गई हो तो बताइए, मैं अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। कोशिश तो कर लेना, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना। रामलाल और गीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन पिताजी का ताना गीता के दिल को चुभता है। गीता, आज फिर वही बेस्वाद खाना मत बना देना। कुछ ढंग का बनाओ जिससे पेट भी भरे और मन भी खुश हो। मेरे जमाने में तो लोग खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। जी पिताजी, आप चिंता ना करें। आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। बस थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी तैयार करती हूँ। गीता रसोई में मटन कोरमा बनाने में जुट जाती है। वह मसाले भूनती है, मटन को धीमी आंच पर पकाती है और एक लाजवाब कोरमा तैयार करती है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। पिताजी को हमेशा मेरे खाने में कमी दिखती है, लेकिन आज मैं ऐसा कोरमा बनाऊंगी कि उनकी जुबान को भी स्वाद आ जाए। मेरे मायके में माँ कहती थी, खाने में प्यार डालो तो हर कोई तारीफ करता है। आज वही करूंगी। खाना तैयार होने के बाद गीता परोसती है। पिताजी और रामलाल खाने बैठते हैं। गीता, ये क्या बनाया है? ऐसा कोरमा तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। ये तो किसी बड़े होटल के खाने को भी मात दे देगा। पिताजी, आप चक्कर देखिए, ऐसा स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक ठाक है, पर अभी भी कुछ कमी सी लग रही है। शायद मसाले और भून सकते थे। गीता, तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरे गांव में तो लोग मेरे लिए खास मटन बनाकर लाते थे। उसका स्वाद आज भी मेरे मुंह में है। पिताजी, आप सही कहते हैं, मैं और मेहनत करूंगी। अगली बार आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। शाम का समय, दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। पड़ोसी श्यामलाल अंदर आता है। रामलाल,
ये क्या जादू हो रहा है तुम्हारे घर में? बाहर तक खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दावत हो रही हो। जरा मुझे भी तो चखने दो। क्या बनाया है आज? अरे श्यामलाल भाई, आओ आओ। गीता ने आज मटन कोरमा बनाया है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक प्लेट लाता हूँ। गीता, जरा श्यामलाल के लिए भी परोस दो। गीता एक प्लेट में गर्मा गर्म कोरमा और रोटी परोस कर लाती है। श्यामलाल खाने लगता है। अरे वाह, ये तो स्वर्ग का खाना है। गीता बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा मटन कोरमा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। न मसाले ज्यादा, न कम, बिल्कुल परफेक्ट। रामलाल, तुम तो बड़े नसीब वाले हो जो ऐसी बहू मिली। हमारे गांव में तो कोई ऐसा खाना नहीं बनाता। अरे अंकल, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो बस कोशिश की थी। आपको पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पड़ोसी को तो सब कुछ अच्छा लगता है, इसमें इतना खास क्या है? रामलाल, तुम्हारी बहू के हाथों में तो जादू है। ऐसा खाना तो बाजार में भी नहीं मिलता। तुम्हें तो इसका धंधा शुरू कर देना चाहिए। लोग पागल हो जाएंगे इस स्वाद के लिए। श्यामलाल चला जाता है, लेकिन उसकी तारीफ गीता के मन में हौसला जगाती है। कुछ दिन बाद गीता का मटन कोरमा पूरे गांव में मशहूर हो चुका है। लोग घर आकर तारीफ करते हैं। गीता, तुमने तो कमाल कर दिया। गांव में हर कोई तुम्हारे मटन कोरमे की बात कर रहा है। श्यामलाल तो कल फिर आया था, कह रहा था कि उसने अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक छोटा सा ठेला शुरू करें। तुम्हारा खाना बेचकर हम अच्छी कमाई कर सकते हैं। इससे घर का खर्चा भी निकल आएगा और पिताजी को भी गर्व होगा। रामलाल, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन पिताजी को ये सब पसंद नहीं आएगा। वो तो हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ ढंग का काम नहीं कर सकती। अगर मैं ठेला लगाऊंगी तो वो और नाराज हो जाएंगे। फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं तैयार हूँ। बस पिताजी को मना लो। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हमारी घर की बहू बाजार में ठेला लगाएगी? गांव वाले क्या कहेंगे? हमारा खानदान तो मिट्टी में मिल जाएगा। गीता, तू अपने मायके से कुछ लाई नहीं, ऊपर से ये बेइज्जती करवाएगी? मैं ये सब कभी नहीं होने दूंगा। पिताजी, आप गुस्सा ना करें। गीता का खाना पूरे गांव में मशहूर हो रहा है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अगर हम ठेला लगाएंगे तो इससे घर की हालत सुधरेगी। आप तो हमेशा कहते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए। गीता मेहनत करने को तैयार है। मेरी बात सुनो रामलाल, ये सब नहीं चलेगा। मैंने जो कहा वही होगा। बहू का काम घर संभालना है, न कि बाजार में जाकर ठेला लगाना। गीता और रामलाल चुप हो जाते हैं, लेकिन गीता के मन में कुछ करने की ठान लेने की चमक दिखती है। उसी रात पिताजी के कमरे से दर्द भरी आवाजें आती हैं। रामलाल और गीता दौड़कर जाते हैं। रामलाल, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो, मैं मर जाऊंगा। पिताजी, आप चिंता ना करें। गीता, जल्दी से पानी लाओ। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। रामलाल और गीता पिताजी को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करता है। रामलाल, इनके लीवर में एक गंभीर समस्या है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। ऑपरेशन के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। आप जल्दी से इंतजाम करें। 1 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? हम तो बस रोज की कमाई से घर चलाते हैं। कुछ और तरीका नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं ये मुश्किल है, लेकिन ऑपरेशन जरूरी है। अगर देर हुई तो जान को खतरा हो सकता है। जितना जल्दी हो सके पैसे का इंतजाम करें। रामलाल और गीता उदास चेहरों के साथ घर लौटते हैं। रामलाल और गीता उदास चेहरों के साथ बैठे हैं। पिताजी की बीमारी और ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत ने दोनों को चिंता में डाल रखा है। रामलाल, मैंने ठान लिया है, पिताजी का इलाज मैं करवाऊंगी। वो भले ही मुझे ताने देते रहे, लेकिन वो इस घर के आधार हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
हम वही मटन कोरमे का ठेला लगाएंगे। गांव वाले मेरे खाने की तारीफ करते हैं और मुझे यकीन है कि हम जल्दी ही 1 लाख रुपए जमा कर लेंगे। गीता, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। पिताजी ने तुम्हें हमेशा ताने दिए, फिर भी तुम उनके लिए इतना सोच रही हो। ठेला लगाने का विचार तो अच्छा है, पर पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो कहते हैं कि बहू का बाजार में ठेला लगाना खानदान की बेइज्जती है। अगर वो नाराज हो गए तो? रामलाल, मैं जानती हूँ पिताजी नाराज होंगे, लेकिन उनकी जान से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे मायके में माँ कहती थी कि अगर नीयत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मैं अपनी मेहनत से पैसे जमा करूंगी, तुम बस मेरा साथ दो। पिताजी को बाद में समझा लेंगे, अभी हमें उनकी जिंदगी बचानी है। गीता, तुम सही कहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने तो पहले ही गांव में अपने खामे से सबका दिल जीत लिया है। श्यामलाल अंकल तो कहते थे कि तुम्हारा मटन कोरमा शहर के बड़े होटलों को भी मात दे देगा। ठीक है, कल सुबह से हम ठेला लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैं बाजार से मसाले और मटन लाऊंगा, तुम बस अपना जादू चलाना। रामलाल, तुम्हारा साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कल सुबह जल्दी उठकर मसाले तैयार करूंगी। ऐसा कोरमा बनाऊंगी कि लोग खींचे चले आएंगे। बस तुम पिताजी को संभाल लेना, अगर वो कुछ कहें तो। गीता, पिताजी को मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपना काम शुरू करो। मुझे यकीन है तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, कल से बड़ा काम शुरू करना है। अगले दिन बाजार में गीता और रामलाल ने एक छोटा सा ठेला सजाया है और खुशबू चारों ओर फैल रही है। लोग ठेले की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। अरे गीता बहन, ये क्या जादू कर दिया। ऐसा मटन कोरमा तो मैंने कभी नहीं खाया। कितने का है एक प्लेट? 50 रुपए भैया। आपको पसंद आया तो मेरी मेहनत सार्थक हुई। वाह गीता, ये तो लाजवाब है। तुम तो रोज यहीं ठेला लगाना, मैं तो अपने पूरे मोहल्ले को बता दूंगा। उस दिन गीता ने 5000 रुपए कमाए। लोग उसके मटन कोरमे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ही दिनों में गीता और रामलाल ने अपनी मेहनत से 1 लाख रुपए जमा कर ली। रामलाल, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। आपके पिताजी अब खतरे से बाहर हैं। कुछ हफ्तों तक उन्हें आराम और अच्छी देखभाल की जरूरत है। आपने समय पर पैसे जमा कर दिए, वरना हालत गंभीर हो सकती थी। अब मैं चलता हूं, बाद में फिर जांच करने आऊंगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिताजी को नई जिंदगी दी। ये सब मेरी पत्नी गीता की मेहनत और आपकी मेहरबानी से मुमकिन हुआ। डॉक्टर मुस्कुराकर चला जाता है। गीता और रामलाल पिताजी की ओर देखते हैं। रामलाल बेटा, ये सब कैसे हुआ? मैं तो समझा था कि अब मेरा समय आ गया है। 1 लाख रुपए जैसे बड़े पैसे तुमने कहां से लाए? हमारा तो घर मुश्किल से चलता है। कहीं तूने कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया? सच सच बता, मेरे मन में बेचैनी हो रही है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, कोई गलत काम नहीं हुआ। ये सब आपकी बहू गीता की मेहनत का नतीजा है। उसने बाजार में मटन कोरमे का ठेला लगाया। दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जोड़कर उसने 1 लाख रुपए जमा किए। गांव में हर कोई उसके खाने की तारीफ कर रहा है। गीता ने न सिर्फ आपकी जान बचाई, बल्कि हमारे परिवार का नाम भी रोशन कर दिया। गीता बेटी, तूने मेरे लिए इतना सब किया। मैं तो तुझे दिन रात ताने देता था, कहता था कि तू अपने मायके से कुछ नहीं लाई, तुझ में कोई हुनर नहीं। मैंने तुझे कभी इज्जत नहीं दी, फिर भी तू बाजार में ठेला लगाकर मेरी जान बचाने चली गई। तेरा दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है बेटी? मुझे तो अब अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है। पिताजी, आप ऐसा ना कहें। आपके ताने मुझे चुभते थे, ये सच है, लेकिन मैंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। आप इस घर के मुखिया हैं, मेरे लिए मेरे पिता जैसे हैं। जब मुझे पता चला कि आपके इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए, तो मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो,
मैं आपको बचाऊंगी। मायके से मैं कुछ न लाई, पर मेहनत और हिम्मत तो मेरे साथ थी। मैंने बस वही किया जो एक बेटी अपने पिता के लिए करती है। आप ठीक हो गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। मैं सोचता था कि तू इस घर का बोझ है, लेकिन तूने तो साबित कर दिया कि तू इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने तुझे ताने दिए, तेरा मायका गरीब होने की बात कही, पर तूने मेरी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहू है। पिताजी, माफी की कोई बात नहीं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और हम सब मिलकर इस घर को और खुशहाल बनाएं। मैंने ठेला इसलिए लगाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये परिवार टूटे। आपकी सेहत मेरे लिए सबसे जरूरी थी। पिताजी, गीता ने जो किया वो कोई साधारण बात नहीं। पूरे गांव में उसके मटन कोरमे की चर्चा है। लोग कहते हैं कि ऐसा खाना तो बड़े बड़े रसोइयों के पास भी नहीं मिलता। अब मैं चाहता हूं कि हम उस ठेले को और बड़ा करें। गीता का खाना अब गांव की शान बन चुका है और मुझे यकीन है कि ये और आगे जाएगा। पिताजी, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपके लिए खास मटन कोरमा बनाऊंगी, ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। पिताजी, अब तो गीता का ठेला गांव में मशहूर हो चुका है। जल्दी ठीक हो जाइए, हम आपको ठेले पर ले चलेंगे। वहां गीता के हाथ का कोरमा खाकर आप भी गांव वालों की तरह तारीफ करेंगे। ठीक है बेटा, अब मुझे भी इंतजार है उस कोरमे का। गीता, तूने तो सारा गांव जीत लिया और मेरा दिल भी।